आज हम आए हुए हैं युवाओं को रोजगार के लिए। हमारे जो पहाड़ी देवभूमि उत्तराखंड के युवा हैं जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कई तो अच्छे हैं लेकिन कई दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत घर में आए हुए हैं। ये देवभूमि उत्तराखंड के जनपद चमोली विकासखंड कर्णप्रयाग और कर्णप्रयाग बाजारी में हमारे एक मित्र हैं। उनसे आप उनका जो है साक्षात्कार लेंगे और उनसे आपकी जो है मुलाकात कराएंगे कि वो किस प्रकार से वर्तमान समय में अपने घर की आजीविका चला रहे हैं और न कहीं देश प्रदेशों में गए हैं, अच्छे तरीके से यहाँ पे अपना स्वरोजगार का जो है स्वरोजगार को उत्पन्न करके और उसका पूर्ण रूप से और अनुभव भी है। और मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वरोजगार के लिए एक प्रकार से ये वर्तमान समय के नागरिकों के लिए जो है, वर्तमान युवाओं के लिए एक दर्पण के समान है। तो उनका परिचय मैं इस प्रकार से करा देता हूँ। श्री उमेश रतूड़ी जी, जिनका यहाँ पे जो है अपना गौशाला है, गायों की जो है डेयरी है और दूध का यहाँ पे जो है वो उत्पादन करते हैं। और शुद्ध जो अपना पहाड़ी दूध है, पहाड़ी जड़ी बूटियों को खा के जो गायें दूध देती हैं, उसका दूध जो है लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं। और हम उनसे जो है आपकी मुलाकात कराते हैं कि वो कहां से क्या उनका सफ़र रहा है। तो नमस्कार रतूड़ी साहब। भाई साहब सादर प्रणाम। तो मान्यवर, सबसे पहले परिचय तो हमने दे ही दिया कि आप का शुभ नाम उमेश रतूड़ी जी है। आप कर्णप्रयाग में जो है आपका जो है ये डेयरी चल रहा है लगभग 20-22 साल से। और मित्रों, मैं बता देता हूं कि मान्यवर की शैक्षणिक योग्यता M.Com किया हुआ है इन्होंने। और इनके बारे में पूछ लेते हैं कि भाई साहब आप पहले कहाँ कहाँ रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक स्वागत है मित्रों कि हमारे YouTube चैनल में, कि आप कहाँ कहाँ, इससे पहले कैसे आपने ध्यान में आया कि हम डेयरी का निर्माण करेंगे। पहले तो मैंने एजुकेशन ली जी। एजुकेशन करने के बाद मुझे जॉब अच्छा नहीं लगा, सरकारी गवर्नमेंट जॉब कहीं अच्छा मिला नहीं जी। उसके बाद मैंने उसे छोड़ दिया जी। छोड़ने के बाद मैं फिर महाराष्ट्र भी गया प्राइवेट में जॉब। मैंने कहा प्राइवेट में करना, इससे क्यों ना अपना ही व्यक्तिगत प्राइवेट किया जी। तो मुझे सीधे मैंने वहाँ से पलायन करके अपने घर आया जी। मैंने अपना छोटा सा, पहले मैंने 2 गाय रखी थी ठीक 2000 में जी। 2000 में मैंने गाय रखी थी जी। उसमें 2 गाय ली थी मैंने ऋषिकेश से जी। बाउनी में से मैंने धीरे धीरे अपना अनुभव सीखा और अपना व्यवसाय शुरू कर दिया जी। प्रेजेंट टाइम मेरे पास 55 लीटर दूध है जी। और मेरे पास इस समय 7 गायें जी प्रेजेंट टाइम पर हैं जी। और यही मेरा जीवन जी का उपार्जन का साधन है। तो मित्रों, भाई साहब की उम्र हो गई है 55 साल और शैक्षणिक की योग्यता मैंने बता दिया कि M.Com किया। उसके बाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में जो है नौकरी के लिए गए। नौकरी के लिए एक प्रकार से दर दर की ठोकरें समझ सकते हैं उसको, है भाई साहब, ठोकरें हैं। आज वर्तमान समय में ये इनका घर है और यहाँ पे इन्होंने अपने स्वरोजगार के लिए जो है 7-8 उसका गायों का भी अवलोकन कराएंगे। और यहाँ पे हमारी बहन जी, और सबसे बड़ी बात देखो, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमला रतूड़ी जी से भी आपका जो है हम वार्तालाप कराएंगे कि बहन जी सादर प्रणाम। तो बहन जी की शैक्षणिक योग्यता MA है साहब, MA की मास्टर की डिग्री है। बहन जी को सादर प्रणाम। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो बहन जी, आप भाई साहब का जो है किस प्रकार से साथ देते हैं। और मुझे लगता है, जहाँ तक मैंने देखा हुआ है, कि शायद भाई साहब से ज़्यादा आप एक्टिव हैं। और दर्शकों के लिए मैं ये एक चीज़ बता देता हूँ कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की एक जागरूक कार्यकर्ता हैं। और 2 बार इन्होंने जो है 2 या 3 कितनी बार 2 बार इन्होंने जो है पार्षद का चुनाव भी लड़ा है। लेकिन होता क्या है कि अपने इसमें व्यस्त होने के कारण मैंने देखा हुआ है, थोड़ा सी जनसंपर्क भी पूरा ही था, लेकिन विचारधाराएं हैं, चलो वो राजनीति की मुद्दा अलग है। पर बहन जी बहुत कर्मठ कार्य करती हैं अपने डेयरी के प्रति। और तो बहन जी, आपको भी जो है, आप जब भाई साहब ने ये शुरुआत करने की सोची तो आपने जो है इनका पूर्ण रूप से सहयोग दिया। और आपने कोई संशोधन के लिए तो नहीं बोला है? नहीं, कोई संशोधन नहीं बोला है। तो आप पूर्ण रूप से दूध दाद निकालना आप ही का काम? जी 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 जी। और देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि 55 लीटर दूध निकालना कोई आम आदमी की वो नहीं है। आज बहन
बहन जी की उम्र लगभग जो है 48 48 48 हाँ, मेरा भी जो है ठीक अनुभव है कि 48 ईयर है। और देखिए आज वो बालिकाओं के लिए जो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो बहन जी ने उस समय डबल MA करा हुआ है। कौन कौन से विषय से करा हुआ बहन जी? मैंने इकोनॉमिक्स से और पॉलिटिकल से। इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल से इन्होंने ये किया है और इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये हमारे प्रदेश को नहीं, पूरे देश को जो है एक प्रेरणा का स्रोत है। और 22 साल जो है इनको जो है यहाँ पे कार्य करते हुए हो गया है। और भाई साहब आप भी थोड़ा इधर आ जाएंगे तो ठीक रहेगा कि देख लीजिए भाई साहब, अभी भाई साहब की 56 साल हो गई है और बहन जी की 48 साल हो गई है। और इस उम्र में भी ये इस काम को कर रहे हैं बड़े इंजॉय के साथ, बड़े आनंद के साथ। क्योंकि जब मैं भी सेवानिवृत्ति आया था तो भाई साहब ने ही मुझे मार्गदर्शन दिखाया था डेयरी का, कि कैसे जो है डेयरी में उत्पादन करना है। बहन जी भी हमारे घर में आई हैं और बहन जी ने हमें और हमारी धर्मपत्नी को बताया है कि इस प्रकार से काम करना है। तो हमारे लिए भी ये जो है मार्गदर्शन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, इनकी एक बालक और एक बालिका है। बालिका जो है B.Ed की क्लास कर रही है अभी श्रीनगर से, और बालक जो है MA कर रहा है, MSc कर रहा है, तो बॉटनी से MSc कर रहा है। और इन्होंने जो है अपने, जहाँ तक मेरा मानना है कि बाल बच्चों के लिए कोई कमी नहीं रखी। जैसे कि एक सरकारी नौकर होता है, सरकारी कर्मचारी होता है, उस प्रकार की इन्होंने पूर्ण रूप से उनको बच्चों को, आज मुझे लग रहा है कि 1-2 लाख रुपए के उनके बालक के पास जो है मोटरसाइकिल भी है। तो देखिए पूरा उन्होंने अपना व्यवस्थित तरीके से, और 22 साल एक ही बिजनेस। और आज मुझे लगता है, जहाँ तक मेरा मानना है, कि एक पशुपालन का जो डॉक्टर होता है शायद उनकी बराबरी जो है भाई साहब धरातल पे करते हैं। वो धरातल में कम जानते होंगे, लेकिन भाई उनके पास डिग्री है, बहन जी और भाई साहब के पास अनुभव है। और वो अनुभव मैंने उसको देखा हुआ है कि इंजेक्शन लगाना गायों पे और डिप चढ़ाना, ये सारा चीज़ है। तो अभी जो है थोड़ा गायों की तरफ जो है गायों का अवलोकन करा देते हैं कि गायें भी तंदुरुस्त हैं। भले भाई साहब थोड़ा कमज़ोर हैं, बीच में अस्वस्थ हो गए हैं थे, लेकिन गायों की उन्होंने पूर्ण रूप से, ये थोड़ा एक बार छायाकार महोदय दिखा दें उनके लिए, जो है शाम का ये प्रोग्राम है, बनना है ये पूरा। भाई साहब कितना किलो होगा ये, लगभग कितना किलो दाना लग जाता है आपका प्रत्येक दिन? ये मेरा प्रत्येक दिन ये करीब 20 किलो दाना होगा एक टाइम का जी। ये 40 किलो एक दिन का लगता है। 40 किलो एक दिन का। और भूसा भाई साहब, भूसा की तरफ थोड़ा दिखा दीजिए छायाकार महोदय। हाँ, आज हमारा हरा घास नहीं आया जी, तो इसलिए आतन में भूसा दिया। ठीक। हाँ, तो भूसा एक गाय को हम लगभग 6 किलो लगभग देते हैं। अच्छा। एक टाइम पे। ठीक। बस तो ये शाम की तैयारी है। ठीक। तो भाई साहब जैसे घास वगैरह के लिए आपने कोई लेबर वगैरह? हाँ, लेबर भी लगा रखी है जी, आने वाली है, थोड़ी देर में आ जाती है। ठीक ठीक ठीक। वो तो करीब पहले 2:30 तो बजे। मुझे लग रहा है कि लेबर वगैरह नहीं, खाली कुछ नहीं। बहन जी जो है ये भी लाती है और लेबर भी लगा रखी है घास के लिए। अच्छा अच्छा। अब थोड़ा सी ऐसा है कि अस्वस्थ होने के कारण और उसके कारण नहीं, अगर इस जो काम मैंने ये डेयरी का किया है, अगर इसमें किसी दूसरे की आजीविका अगर चलती है तो ये अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये भी एक विचारणीय विषय है कि इनके कारण यदि दूसरे की भी, देखो ये इसको बोलते हैं मिल बांट के कर तो ये सकते हैं, ये मतलब अपने में वो है, सक्षम है अकेला करने में, लेकिन उनका मानना ये है कि मेरे कारण जो है, हमारे इस व्यापार के कारण दूसरे की भी आजीविका चलते हैं, तो बढ़िया बात है। अब दिखाते हैं थोड़ा सी जो है भाई साहब, इधर गायों की तरफ जो है हम चलते हैं। और ये डेयरी है जो ज़्यादा जगह नहीं है भाई साहब, देखिए इन्होंने किस प्रकार से यहाँ पे व्यवस्थित करा हुआ है। भाई साहब इसका ये बछिया है आपके कितने साल की है ये अब 26 जनवरी को 1 साल हो जाएगा इसको। अच्छा, तो ये हाँ, ये गाभिन है। तो देखिए मित्रों, 26 जनवरी को 1 साल हो जाएंगे इसको, और अभी गाभिन हो गई है 1 महीने की गाभिन है। 1 महीने की। ये भी एक खान पान पे जो है असर करता है भाई साहब। जी जी बहन जी, ये जी। खान पान के ऊपर ये डिपेंड। खान पान पे डिपेंड करता है और ये नस्ल पे डिपेंड करता है जी। जब मेरे पास HF जो बछिया होती है तो मैं 4 लीटर दूध उसको एक टाइम पे पिलाती हूँ। अच्छा, और इनको 3 महीने भरपूर दूध मिलता है, ठीक जिसके कारण इनकी ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक ठीक। तो ग्रोथ अच्छी होने के कारण ये जल्दी 10 और 11 महीने में जी गाभिन हो तैयार जाती हो है। जाती ठीक ठीक। तो देखिए मित्रों, ये बछिया है, 2 बढ़िया सी, बड़ी सुंदर हैं, हॉलिस्टन फ्रीजन की बछियाएँ हैं। और अंदर देखो गायों की कंडीशन, आप जो है गायें बिल्कुल दमंग तरीके की बनी हुई हैं। आपको दिखा दें, भगवान बद्री विशाल जो है इन पे नज़र न लगे किसी की, हमारी किसी की तो क्या लगेगी, लेकिन हमारी तो ये है। 5 गायें हैं। और सबसे बड़ा विचारणीय विषय ये है, देखो मित्रों, मैंने आपको दिखाया था साफ सफाई, देखिए आप
भाई कहते हैं कि जानवरों के साथ जानवर बनना पड़ता है, लेकिन जानवरों के साथ जानवर, देखिए हम होटल में रहते तो होटल में भी तो हमको काम करना पड़ेगा, तो यही चीज़ें हैं। तो छायाकार महोदय थोड़ा सी देखिए, जब भी यहाँ पे गोबर होता तो ये तुरंत उठा देते हैं और घर के ही बगल में इनका जो है गौशाला है। और लगभग भाई साहब कितनी ज़मीन होगी ये लगभग बहन जी? ये सवनाली सवा नाली में जो है इन्होंने इतना अच्छा, आप लगा सकते हैं कि 55 लीटर दूध पर डे का होता है और 55 किलो दूध, 55 रुपये किलो जो है दूध है, तो आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये है भाई साहब हमारे युवाओं के लिए एक स्वरोजगार से संबंधित। और गायें देखो, ये बच्चियाँ कितनी सुंदर हैं, है ना। तो ये है, आप कभी किसी ने आना होगा तो यहाँ पे भ्रमण कर सकते हैं और हम इनका नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। भाई साहब किसी ने वार्तालाप करनी तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद करें जब ये काम पे व्यस्त न रहें तो उस समय करें। भाई साहब कब व्यस्त नहीं रहते आप? लगभग जैसे आपके से कोई जो है 11 बजे बाद फ्री हो जाती है, 11 से और 3 बजे तक। 11 से 3 बजे दिन में, और शाम को भाई साहब? शाम को हम 8 बजे तक तो बिजी रहते हैं जी, उसके बाद फ्री हो जाते हैं। अच्छा, 8 से 9 बजे के बीच जो है आप वार्तालाप कर सकते हैं इनसे और जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है, मैं भी भाई साहब को आज जो है अपना मार्गदर्शक मानता हूं। इन्हीं के पद चिन्हों पे, इनके जो है बताए गए दिशा निर्देशों पे हमने काम किया है। 2 साल हमने भी जो है भाई साहब, कहीं पे भी कोई समस्या होती तो भाई साहब को हम फ़ोन कर लेते, भाई साहब अब क्या होगा। कई बार हमारी गायें बीमार हुई तो भाई साहब आए, बहन जी आई जो है हमारे यहाँ पे जो है उनको उपचार देने के लिए। क्योंकि आप तो समझ सकते हैं कि सरकार के भरोसे तो जो है कोई काम होगा नहीं। तो भाई साहब आपने कभी सरकार की कोई योजना का लाभ उठाया कि नहीं? योजना का तो लाभ हमें क्या मिला, केवल हम पशुपालन से भूसा लेते हैं बस। तो भूसा, सब्सिडी का भूसा लेते हैं। अच्छा, सब्सिडी का भूसा केवल पशुपालन से लेते हैं और बाकी कोई आर्थिक कुछ नहीं है? आर्थिक कोई सहायता नहीं है। आर्थिक कोई सहायता नहीं है। तो देखिए भाई साहब ने पहले ही बताया कि 2 गायों से शुरुआत करी है और आज इस मुकाम पे है कि पूरा परिवार का खर्चा जो है, बच्चे इतने बड़े हो गए हैं, पढ़ाई के लिए हर चीज़ का जो है आज इनका बढ़िया चल रहा है। और भगवान बद्री विशाल इनके कार्य को आगे बढ़ाता रहे। और इसी प्रकार से हमारे कोई युवा जो है वार्तालाप करना चाहते हैं तो उनके जो है फ़ोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बद्री विशाल, जय गौ माता, जय उत्तराखंड।